बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम अपने तमाम देखने वालों को नाज किचन में खुश आमदीद कहते हैं। तो ये देखें जी, नाश्ते के बाद ना फ़ौरन ही ना मैंने जाना था बाज़ार, क्योंकि ना कुछ जब बच्चों की पढ़ाइयों के सिलसिले ऐसे होते हैं ना कुछ उन्होंने बनाना होता है। तो ये थे कुशन, और सबसे पहले तो मैंने कुशन मंगवाए हैं। और कुशन जी बच्चों ने बनाने हैं डोरी के साथ, क्योंकि जब बच्चे फैशन डिज़ाइनिंग का कर रहे होते हैं या टेक्सटाइल का कर रहे होते हैं तो उसमें ना ये सारे काम जो है ना ये माँ बाप को ही देखने पड़ते हैं। तो ये देखें, ये डोरी ये कलर होके आई थी, लेकिन ना बेटी ने बोला कि ये बिल्कुल भी कलर वो वाला नहीं है जो कि मैं चाह रही हूँ, बिल्कुल मुझे प्योर रेड कलर चाहिए था। तो ये देखें सारी डोरी जो है ना ये ख़राब हो गई है। तो अब मैंने जाना भी लाजमी, तो मैंने कहा लाओ मैं जल्दी से जाके ना इसे खुद से डाई करवा के लाती हूँ और फिर उन्हें खुद बताऊंगी कि ये कलर जो है ना हमें प्योर रेड कलर चाहिए। लेकिन जब ये वाले भाई के पास लेके आए ना, ये देखा रंग वाला सारा जो है ना सिस्टम ऐसे होता है। तो उन्होंने कहा कि ना इस पे कलर जो है ना वो एक जैसा नहीं आ सकता है। तो ये तो ना आप किसी और जगह पे लेके जाएं जहाँ ना ये प्रोफेशनल काम लोग करते हैं ना, फैक्ट्रियों का या टेक्सटाइल का ऐसा। तो मैंने कहा नहीं, एक शॉप जो है ना ये मज़ीद और भी अंदर है। ये बाज़ार देखें आप, ये बाज़ार में ना बहुत ज़्यादा आमदोरफ्त है। लेकिन जिस तरह आजकल सारे लाहौर के कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ है, सारी सड़कें जो हैं वो इस तरह टूटी फूटी हैं और जाना आना बहुत मुश्किल। और ये बाज़ार जो है ना ये बस इसी तरह ही हो गए हुए हैं बेरौनक से। लेकिन मैंने कहा चलें जाके ट्राई कर लेते हैं, ट्राई करने में क्या हर्ज है। तो ये देखें यहाँ इतने इतने अच्छे कैचर भी लगे हुए थे, इतने अच्छे शूज़ भी लगे हुए कि हर एक की अपनी अपनी चॉइस होती है। लेकिन मैंने कहा चले थोड़ा सा ना व्लॉग जो है ना वो मैं आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ। तो फिर आके ना देखें, मैं ना ये दूसरी वाली शॉप पे खड़ी हुई हूँ। तो मैंने कहा कि चलें ये आप भाई देख लें, ये अगर यहीं से हमारा काम बन जाएगा तो ज़्यादा अच्छा है, मुझे ना कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा। तो उन्होंने ना काफ़ी अच्छे तरीके से ना डोरी को चेक किया और फिर इन्होंने कहा कि एक कलर तो हमारे पास भी मौजूद है, लेकिन ना दूसरा कलर मौजूद नहीं। लेकिन फिर भी ना मैं ट्राई ज़रूर करता हूँ कि अगर ये कलर आ जाए तो ठीक है। अब जो पहले मैंने कलर करवाया था ना इस पर, वो भी मेरे पैसे ज़ाया ही हो गए। और लेकिन यह है कि बच्चों के मामला जहाँ होना पढ़ाई के और इन चीज़ों के, तो फिर इसमें ना बिल्कुल भी नहीं जो है ना कंप्रोमाइज़ होता। तो मैंने कहा चले आप एक दफ़ा अच्छी कोशिश करें कि ना ये ना कलर जो है ना डाई हो ही जाए अच्छे तरीके से। लेकिन उन्होंने बड़ी अच्छे तरीके से इसकी डोरी की एक तसल्ली की। ये देखें आप, उन्होंने कहा एक थोड़ा सा ना इसका टुकड़ा जो है ना वो कटिंग करके देख लेते हैं और ना फिर देखता हूँ कि इस पर कलर आता है नहीं। ये लेटर के साथ इन्होंने जला के भी इसको धागे को देखा, डोरी को जला के देखा और फिर उन्होंने कहा अच्छा ठीक है इस पर ना कलर होगा, लेकिन ना ये थोड़ा महंगा होगा। तो मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, आप ना कलर कर दें। तो ना ये साथ ही जो है ना मैंने ज़िपें लेनी थी और ये ज़िपें भी मुझे प्योर रेड कलर में चाहिए थी, ये मैंने ले ली। और फिर इसके लिए ना हमें कपड़ा चाहिए था, सिल्क का कपड़ा चाहिए था। और ये ना सबसे बेस्ट जो काम होते हैं ना ये माँ ही कर सकती हैं, क्योंकि हमें तो हर चीज़ का अंदाज़ा होता है ना और पता भी होता है, क्योंकि ख़ुद भी जब आप ये सारे काम कर लेते हो तो कोई मुश्किल नहीं होता है। तो मैंने उसे कहा कि आप परेशान ना हो, मैं 5 से 10 मिनट में ना ये सारे काम करके ले आती हूँ। तो ये देखें, इस पे जाने थे कुशनों के ऊपर, ये सिल्क का कपड़ा जाना था और मैंने ना अच्छी वाली सिल्क ली। एक मोटी थोड़ी सी ना सिल्क होती है, लेकिन मैंने कहा नहीं वो नहीं चाहिए, हमें ना बारीक वाली सिल्क चाहिए और जिसमें ना चमक भी थोड़ी सी हो। फिर मैंने इनको कुशन भी दिया। ये देखें, मैंने कहा आप अच्छे तरीके से देख लें ज़रा चारों तरफ से कि कितना कपड़ा इस पे लगेगा, तो उतना कपड़ा ना आप मुझे ना ये दे दें। ये ना चाहिए थे कुशन 16 बाय 16 के चाहिए थे और वो ना फिर उनको ज़रा ना अच्छा आइडिया हो जाता है। तो ये मैं ना इधर से कपड़ा ले लूँगी, उन्होंने जितना मुझे बताया ना उतना कपड़ा जो है ना वो मैंने उतरवा लिया उनसे। मैंने कहा चलें आप ये भी देते हैं। अब ये ना मेरे सारे काम हो गए कि एक डोरी वाला मसला भी हल हो गया, ज़िपें भी मैंने वहीं से ले ली और ये मैंने कहा चलें थोड़ा सा बाज़ार भी आपको ना विज़िट करवा देती हूँ। और जाते जाते ना बाज़ार में ना बहुत सी चीज़ें जो है ना पसंद आती हैं। और ये है कि ये वाले बाज़ार में ना मैं बहुत कम जाती हूँ, कोई साल बाद 2 साल बाद अगर नज़दीक तरीन जाना हो तो फिर ये वाला बाज़ार होता है। साथ ही ना बच्चों की फूफो की तरफ जाना था, तो आके ना हम ना निकल गए फिर उनकी तरफ। तो मैंने कहा पहले ना यहाँ से कुछ ले लिया जाए, क्योंकि जब बेटियों के घर जाओ तो इस तरह तो नहीं ना जाना चाहिए।
तो मैंने कहा यहाँ से कोई मिठाई या केक वगैरह देख लेते हैं, लेकिन ना मिठाई अच्छी लगी हमें, तो मैंने कहा यही ले लेते हैं, क्योंकि ना हर घर में बच्चे शौक़ से ना मिठाइयाँ खाते हैं। तो यहाँ से ना हम लोग पहले मिठाई लेंगे, फिर हम ना जाएंगे। केक तो ये है कि कुछ घरों में पसंद किया जाता है, अगर चॉकलेट केक बच्चे खा लेते हैं तो बड़ों का मसला होता है, बड़े नहीं खाते हैं। लेकिन यह है कि मैं ना यहाँ से मिठाई कोई ज़्यादा मैंने जो है ना वो कहा कि यही ठीक है कि बस मिठाई ले लेते हैं। और यहाँ से जी देख लें हम जा रहे हैं। मैंने कहा चले थोड़ी सी लाहौर की सड़कें भी आपको दिखा दूँ, और जो परदेश में हमारे बहन भाई हमारे बड़े बुज़ुर्ग वो देख के ना खुश होते हैं, मुझे अच्छे अच्छे कमेंट भी करते हैं कि बहुत अच्छा लगा है और हम भी मिस करते हैं। तो अल्लाह पाक जी सबको खैर खैरियत से लेके गए हैं, जिस तरह वैसे ही खैर खैरियत से वापस लेके आए अपनों में, अपने मुल्क में, अपनी जगहों पे। और बस ये ना सिलसिले तो चलते ही रहते हैं ज़िंदगी के साथ साथ, के इंसान अपने रिस्क की खातिर पता नहीं कहाँ कहाँ जाके रिस्क को इकट्ठा करते हैं, बच्चे भी और हमारे बड़े भी। और इसी तरह ही ना कुदरत का निज़ाम जो है ना ये चल रहा है। तो ये सारा आप देख लें, ये ना सारी साइड जो है ना ये कसूर वाली साइड है। और ना कसूर तो खैर बहुत ही दूर रह जाता है, लेकिन जाना आना ना लाहौर से इधर से ही होता है। तो मैंने कहा ये आपको दिखाती हूँ ये सारा एरिया, क्योंकि ना ये पहले इस तरह था जैसे ना गांव की तर्ज के थे कि यहाँ सारी ज़मीनें थीं, लोग ना इस तरफ जाते नहीं होते थे जल्दी। लेकिन अब आप देख लें दिन ब दिन जो है ना ये सारा डेवलप होता जा रहा है, और बहुत ही अच्छा जो है ना वो निज़ाम बन गया है। और जब से ये सड़कें इस तरह की उन्होंने वसी बना दी हुई है ना, ये है कि आपने कहीं पे भी जाना हो तो कोई सफ़र जो है ना ये कोई मुश्किल नहीं रह गया। और ये इरफा क्रीम टावर है, ये देखें आप, ये इरफा क्रीम के नाम से इन्होंने बनाया हुआ है। और बच्चे यहाँ से बहुत कुछ जो है ना वो तालीम में जो है ना वो सीखते हैं। और यहाँ से ना अब थोड़ा सा बस हमने आगे जाना था, और यहाँ भी अब सोसाइटियाँ बन गई हैं। और इस साइड पे आएगा गुलाब देवी आएगा, चिल्ड्रन हॉस्पिटल आएगा। तो इसी तरह ये देखिए आप, ये सबसे अच्छी जो है ना ये चीज़ है कि जो हैं लोग ऐसे कि जो इतना किराया अफोर्ड नहीं ना कर सकते, उनके पास इन बसों के कार्ड भी हैं, और उनके लिए आना जाना जो है ना वो आसान हो गया। ट्रांसपोर्ट भी आपको पता है कि बहुत से पैसे ना लग जाते हैं, स्टूडेंट बच्चे हैं या कोई जॉब वाले हैं तो उनका आना जाना जो है ना वो मुश्किल होता था। तो इसके साथ ये भी सहूलत हो गई हुई है कि लोगों का सफ़र जो है वो आसान हो गया। और इन ट्रेन जो है वो भी इसी तरह ही है। तो ये है जी मिठाई जो हमने वहाँ से ख़रीदी थी बुंदू खां से। मुझे ना इनकी मिठाई बहुत पसंद है, और मैं जहाँ भी कहीं जाऊँ ना तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं ना जो चीज़ खुद हम खाते हैं या हमें अच्छी लगती है वही हो। और थोड़ा सा ये देखें आपके साथ ना देसी लुक भी शेयर करूँगी, और देसी खाने जो है ना वो इन चीज़ों में और इन चंगेरों में खाने का ना एक अपना ही मज़ा ही देखें। हाथ की बनी चंगेर है, मुझे बहुत ही अच्छी लगी है। और ना अब इसका ट्रेंड ख़त्म ही हो गया, क्योंकि अब प्लास्टिक की चंगेरें आ गई हैं। और ये देखें आप कितनी खूबसूरती से ये चंगेर बनी हुई, और मुझे बहुत अच्छी लगी। कभी ना पहले मैं ना यही इस्तेमाल करती थी, लेकिन जिस तरह इन्हें वॉश करें ना इनका कलर जो है ना वो शॉर्ट हो जाता है, और मुझे फिर ये नहीं अच्छी लगती हैं। अब आप ये देखें यहाँ कितना मज़े का खाना था, और मैं ना कह भी रही थी कि इतना तकल्लुफ़ नहीं आपने करना था, आपको इसीलिए ना बता के जो है ना वो नहीं आना चाहिए। तो यहाँ ये देखें बहुत ही मज़ेदार कौरमा भी बना हुआ था, चाइनीज़ राइस बने हुए थे, फ़िश बनी हुई थी, बहुत ही मज़ेदार मीठे में सवैयाँ बनी हुई थी। और हर खाना जो है ना बहुत ही मज़े का बना हुआ था, चाहत से बनाया गया हुआ था। और जो चीज़ आप चाहत से प्यार से मोहब्बत से बनाते हैं ना वो वैसे भी कुदरत की तरफ से ना उसमें प्यार होता है ना, तो वो मज़े का होता है। तो ये देखें आप, बिल्कुल जो है ना एक लुक थी जैसे वाकई ही गाँव का ही सारा खाना या देसी खाना जो हम खाते हैं ना, बिल्कुल वही मज़े थे। और बहुत ही प्यार से खाना बनाया गया था। और मैं बोल भी रही थी कि नहीं इतना तकल्लुफ़ करना था, हम कोई मेहमान थोड़ी हैं। और बेटियों के घरों में ये चीज़ नहीं देखी जाती कि जाएंगे तो ये चीज़ यूँ होगी। बस ये इतला करने का होता है मकसद कि हम आएँ तो आप घर में मौजूद रहें, या हर एक की प्राइवेसी होती है उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो ये देखें जी यहाँ खेत भी हैं, छोटी छोटी सी क्यारियाँ, खेत तो नहीं है खैर, ये क्यारियाँ ही बनाई हुई हैं। और इन क्यारियों में आप अपने लिए इतनी सब्ज़ी ज़रूर बना लेते हैं कि आपको सीज़न में ना कोई भी सब्ज़ी बाज़ार से ना लानी पड़े। तो यहाँ उन्होंने पालक, ये देखें धनिया और शलजम, मूलियाँ, गाजरें, ये सब कुछ लगाई हुई थी। और ना ये बिल्कुल ऑर्गेनिक हैं,
कि इसमें उन्होंने कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जैसे खाद डाली है, कोई बहुत ही गंदा पानी को लगाया हुआ, साफ़ सुथरा पानी लगाया हुआ है इनको। और यहाँ पालक थी, यहाँ इन्होंने लगाया हुआ था धनिया, पुदीना, और ऐसी ये सारी चीज़ें जो थी ना ये बहुत ही मज़े की लगी हुई थी। और ना मैं ना अभी आपको दिखाती हूँ कि ना यहाँ मूलियाँ जो है ना वो कितनी ज़बरदस्त लगी हुई, क्योंकि इतना कोई ना तजुर्बा नहीं ना होता, लेकिन यह कि इनके ना बीज ला के लगा दिए जाते हैं तो ये ना मज़ेदार शलजम हो जाते। इतने मीठे ये शलजम है ना, ये छोटे छोटे से शलजम है लेकिन नहायत ही मज़ेदार हैं, ये बहुत ही ये लजीज शलजम है। और ये देखें आप, ये साइज़ में ना बहुत ही छोटे रह गए हुए हैं, लेकिन जायके से और रस से भरे हुए जो है ना ये शलजम है। और ये देखें आप, मैंने कहा ये धो के ना तो अभी इन्हें ना सलाद के तौर पे ना खाएंगे तो बहुत ही अच्छे लगेंगे। और यहाँ लगी थी गाजरें, तो मैंने कहा नहीं जी, गाजरें भी देखनी चाहिए और खानी भी चाहिए। और अगर आपके पास ऐसी फ्रेश चीज़ें हों तो सलाद जो है ना आप घर से ही मंगवा के ना तो वो ढेर सारी खा सकते हैं। और शलजम और ऐसे अच्छा लगता है। और हमें ना वैसे इन चीज़ों को बड़ी तरजीह दी जाती है कि ना अगर आपके पास ज़मीन ऐसी हो ना तो उधर ये सब्जियां वगैरह लगा ली जाएं। और ज़्यादा नहीं है, बस ये है कि अपने घर के लिए आप इतनी सब्जियां लहसुन वगैरह बना लेते हैं कि आपका सीज़न जो पूरा है ना वो आसानी से गुजर जाता है। जैसे कि अब गर्मी आएंगी तो वैसे ही लहसुन महंगा हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो ये था जी आज का हमारा छोटा सा व्लॉग जो आपको बहुत पसंद आएगा। मैं दुआओं में याद रखें, अपना ढेर सारा ख्याल रखें और हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।